आज मैं ब्रंच में बना रही हूँ उत्तपम। तो उसी के लिए मैं चॉपिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने टमाटर चॉप कर लिया है और मिर्ची धोने के लिए मैंने सिंक में डाली हुई है। तो मिर्ची डाल कट कर रही हूँ। मतलब मैं ना फूड प्रोसेसर में कभी कट करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है, इसीलिए हाथ से चॉप करना सही रहता है उत्तपम के लिए। और अभी चॉप कर रही हूँ अनियन। तो आप सिर्फ अनियन उत्तपम भी बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया ब्रंच का टाइम है तो चाय बन रही है साइड में, तो उसमें दूध डाला और अब अनियन चॉप करना स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब एक साथ 2-3 काम करने से मतलब सब चीज़ टाइम पे हो जाती है, तो बस वही कर रही हूँ। तो अनियन चॉप कर लूँगी, फिर धनिया पत्ती भी चॉप कर लूँगी। आज मेरे पास फ्रेश धनिया थोड़ा कम था, बट जितना भी था काम चल गया। तो बस वो पानी में धनिया भी मैंने डाल दिया था ताकि धुल जाए। तो अब मैं धनिया पत्ती भी चॉप कर लूँगी। मतलब ना उत्तपम में ये सारी चीज़ें डलती है ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और कई लोग ऊपर से सांभर मसाला भी स्प्रिंकल कर देते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ। अपना अपना चॉइस है मतलब। तो बस मैं ये सारी वेजिटेबल्स जो मैंने कट किए वो एक प्लेट में ले लूँगी और इस पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। क्योंकि जो बैटर हम लेके आते हैं मार्केट से उसमें तो नमक होता है, पर सब्जियों में नहीं होता है, तो फिर ना नमक कम हो जाता है अगर ना डालो तो मैं मिक्सचर में पहले ही नमक डाल दिया है। तो अभी उसको मिला ले रही हूँ और ये जो मैंने फैलाया है उत्तपम का बैटर उस पर ये स्प्रिंकल कर दूँगी। और आप लोग साइड में देख ही रहे होंगे कि चाय भी उबल रही है। तो और उत्तपम में ना जब भी आप ऑयल डालें तो साइड से और उत्तपम के ऊपर दोनों तरफ ऑयल डालना चाहिए। तो जब आप पलटते हैं ना तो ये जो वेजीज होती है ना ये तवे को चिपकती नहीं है। और मैं तो ये लोहे के तवे पे ही उत्तपम बना लेती हूँ, मेरे को नॉन स्टिक तवे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये तवा बहुत अच्छा है मेरा लोहे वाला, तो इसमें आराम से बन जाता है मेरा उत्तपम और सिकता भी बहुत अच्छा है। अभी मैं प्लेट में लेकर आप लोगों को दिखाऊंगी भी। बहुत ही अच्छा सिका हुआ एकदम गोल्डन। और मैंने ना एक चटनी बनाई है, इसको यहाँ पे गन पाउडर बोलते हैं। तो ये गन पाउडर पे प्लेट में ले लिया है और इसमें घी डाल लेंगे। हम जा रहे हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग के लिए, इंडियन ग्रोसरी लेने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग भी शुरू कर ही देते हैं। और हाँ, स्टार्टिंग तो की नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशु आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आ चुके हैं अपनी पार्किंग में और जा रहे हैं कार की तरफ। ह्यूमिडिटी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन गर्मी थोड़ी कम है बस। तो चलिए चलते हैं, वहाँ जाकर आपको मिलते हैं। हम गए थे अलकासमिया, कार पार्क कर दी है, पार्किंग डाल रहे थे विक्की। तो वो जो पार्किंग की चिट होती है ना वो कार में लगाने गए थे। और ये देखिए यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, ये है अलकासमिया एरिया। और हम आए हैं इस शॉप में जिसका नाम है भारत। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है। हम यहाँ भारत स्टोर्स में आए हुए हैं। यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जैसे जो वेज चीज़ें हम ढूंढते हैं ना वो मिल जाती हैं। और मेरे बालों की हालत देखिए। चलिए अंदर चलते हैं और जल्दी से चीज़ें खरीद के घर चलते हैं। और विक्की मेरा वेट कर रहे हैं, गुस्से से देख रहे कि आ क्यों नहीं रही है। हम आ गए हैं भारत स्टोर से सारा सामान लेकर। और सबसे मेन इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हम जानबूझ के ये टाइम में गए थे क्योंकि इस टाइम में क्या है, मार्केट में रश कम रहता है तो इजीली शॉप हो जाता है। तो मैं ये 1 लीटर धारा का वो लेकर आई हूँ, सरसों का तेल। ये मोटा आटा लेकर आई हूँ, इसका मैं बनाने वाली हूँ दाल बाफला। 1 किलो है ये भी। और मैगी, ये सारे स्टोर्स पे वेजिटेरियन नहीं मिलती है तो वहाँ वो लेकर आई हूँ। मक्के का पोहा लेकर आई हूँ, इसका मिक्सचर बनाती हूँ मैं। और ये तो मेरा बेस्ट इंग्रेडिएंट है, रगड़ा वाला मटर, ये लेकर आई हूँ। कसूरी मेथी, साबूदाना, और ये बारीक वाली जो राई होती है ना ये भी सारे सुपरमार्केट्स में नहीं मिलती है तो ये लेकर आई हूँ। और ये पानी पूरी के पानी में डालने के लिए जलजीरा पाउडर और ये मैगी मसाला के पैकेट्स।
और ये ना इसको हम भड़ंग बोलते हैं। ये मुर्रे का मिक्सचर होता है, मतलब जो पफ्ड राइस होता है ना उसका मिक्सचर। ये लेकर आई हूँ। पापड़ 1 किलो लेकर, सॉरी 500 ग्राम से पापड़। और मूंगफली के दाने। बासमती राइस खा खा कर बोर हो गए तो ये छोटे वाले राइस सूरती कोलम ये लेकर आई हूँ भारत स्टोर से। और कुछ सब्जियां लेकर आई हूँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ में बोलते हैं डोड़का, वो पाकिस्तान सुपरमार्केट से लेकर आई हूँ ये। और सबसे मेन जामुन। इंडिया में जामुन आता था तो हम खाते नहीं थे, और यहाँ 40 दिरहम पर केजी है ये जामुन लेकर आई हूँ। और ये है डोड़का, और ये है करेले और अजवाइन। तो आज मैं इतनी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ अपने लिए। ये सारी टिपिकल चीज़ें जो है ना, ये एक पर्टिकुलर सुपरमार्केट जो टिपिकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स होता है वहीं पे मिलता है, तो मैं ये सारी चीज़ें वहाँ से लेकर आई हूँ। बस फिर वहाँ से आने के बाद मैंने आज सुबह के बर्तन धोए, और कुछ बॉटल्स भी मैंने खाली की, सामान इधर उधर किया ताकि बॉटल्स खाली हों, तो जो मैं नया सामान लेकर आई हूँ वो रखने के लिए मुझे जगह मिल जाए। आज ना क्या हुआ, सुबह उठी, थोड़ा ऑब्वियसली छुट्टी है तो लेट उठते हैं ना, फिर घर की सफाई वगैरह किए, फिर ब्रंच हुआ, फिर उसके बाद हम तुरंत चले गए थे वहाँ भारत स्टोर वगैरह। तो मुझे बर्तन धोने का टाइम नहीं मिला था, तो मैं इस टाइम पे मतलब आने के बाद फिर बर्तन वगैरह धो रही हूँ। तो आज बर्तन भी थोड़े ज़्यादा थे क्योंकि मैंने ये बॉटल्स वगैरह निकाली ना, इस वजह से। तो बस मैंने, और बॉटल वगैरह सब सूखी थी तो इस मैंने प्लेट में सॉल्यूशन टाइप का बना लिया है डिश वॉशिंग लिक्विड का, और उसी से धो रही हूँ। क्योंकि फिर मतलब ना ऐसे इजी हो जाता है सूखे बर्तन धोने के लिए, नहीं तो फिर अच्छे से धुलते नहीं है बर्तन, अगर बर्तन सूख जाते हैं तो। इसलिए आज मैंने ऐसे सॉल्यूशन बना लिया है बर्तन धोते वक्त, नहीं तो ज़्यादातर तो स्क्रबर पे ही जेल लेकर वैसे मैं धोती हूँ। सारे बर्तन में साबुन लगा दिया था, फिर मुझे याद आया कि कपड़े भी धोना है, तो आधे कपड़े ऑलरेडी वॉशिंग मशीन में थे, तो जितने बाथरूम में थे वो भी ले आकर मैं वॉशिंग मशीन लोड कर देती हूँ और चालू कर देती हूँ, ताकि जब तक मैं बर्तन धोऊंगी तो मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और विक्की भी बीच में आकर कोई सामान, मतलब मेरी हेल्प थोड़ी बहुत तो वो भी कर रहे हैं, कोई सामान अगर इधर उधर रखना है तो उसके लिए। और मैं नल भी धो देती हूँ, क्योंकि बार बार पानी निकालते हैं तो नल भी थोड़ा उसकी शाइनिंग चली जाती है ना, तो एक आध हाथ नल पे भी मार देने से वो भी अच्छे से चमक जाता है। तो कोई भी बॉटल मेरी खाली होती तो वो मैं धोकर ही दोबारा यूज़ में लाती हूँ, नहीं तो मतलब धोना चाहिए, हाइजीनिक वे तो यही है। और फिर बर्तन मेरे आधे धुले, तो फिर याद आया चाय का भी टाइम हो गया, तो मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी है, और फिर बर्तन धोना फिर से शुरू कर दूँगी। मतलब एक टाइम में हम कितने सारे काम करते ना, और विक्की भी बीच बीच में आकर मुझसे मतलब कुछ बात कर रहे हैं, तो मैं काम करते करते बात भी कर रही हूँ, चाय भी बना रही हूँ। और ये मेरा ग्लास आज टूटते टूटते बच गया। ये आइकिया से हम लेकर आए थे, ये ग्लास बहुत फेवरेट है मेरे ये ग्लास। और इतने सारे बर्तन थे तो स्टैंड जो मेरा है सिंक के ऊपर वाला वो भी भर गया था, तो मैं ये वेजिटेबल की जो टोकरी है ना उस पर एक्स्ट्रा बर्तन लगा दे रही हूँ ताकि वो भी सूख जाए। और मेरे स्टैंड में जगह भी नहीं थी तो इसी वजह से बस सारे बर्तन धुल जाएंगे। तब मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना, मेरे किचन में ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा पानी मुझसे नीचे गिर जाता है, पता नहीं क्यों। और फिर अभी ये प्लेटफॉर्म और सिंक भी साफ़ कर रही हूँ, तो पानी मतलब अच्छे से सफाई भी कर देती हूँ ताकि काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन हो जाए। मतलब आज वीकेंड था, पर ये आज का मेरा बहुत ही
अलग टाइप का वीकेंड व्यतीत हुआ बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वीकेंड में हम घूमने ही बाहर चले जाते हैं, तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता है मुझे वीकेंड पे। पर इस बार ज़रूरी भी था, घर का सामान वगैरह लाना था और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, तो कहाँ जाते हैं ना घूमने के लिए भी। हालांकि विक्की मेरे को बोले भी कि चलो कहीं चलते हैं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं थी कहीं बाहर जाने की, इतनी ज़्यादा गर्मी है अभी यहाँ पर। और चाय का पानी उबल गया था तो उसमें मैंने दूध डाल दिया, और जैसे कि मैंने बताया पानी गिर गया था ज़मीन पे, तो आज सेकंड टाइम पोछा लग रहा है मेरे किचन में, एक ही दिन में 2 बार। और बस चाय भी उबल गई है तो चाय छान लेंगे। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए, मेरे और विक्की के साथ। मेरे साथ तो चाय आप लोग पीते ही रहते हैं। बस फिर चाय पीने के बाद मैं हॉल से जो भी सामान था वो किचन में लाकर रख रही हूँ। आधा सामान जो मतलब हम स्नैक्स का लेकर आए थे ना, वो विक्की ऑलरेडी जो हमारा स्नैक्स बॉक्स है, मंचिंग बॉक्स है, उसमें उन्होंने डाल दिया है, सेट कर दिया है। और बाकी सारी चीज़ें मैं अरेंज कर रही हूँ पेंट्री में। तो चावल मैं ये 4 किलो चावल लेकर आई थी, तो मैं इसको खाली कर रही हूँ इस डब्बे में। अच्छा रहता है, इजी रहता है इसमें से निकाल के यूज़ करने के लिए। ये फ़नल से मैं हमेशा राइस खाली करती हूँ, पर ना क्या मुश्किल है, वो जाता ही नहीं है, फ्री फ्लो उसमें से होता ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ उसका जो फ़नल का लेंथ है वो छोटा कर दूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज गए एग्जैक्ट। और ना आज मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, कितना काम हुआ है। ये जो पिलोज जो होती ना, वो मैंने गर्मी में बाहर डाली थी ताकि थोड़ी फ्लफ़ी हो जाए। आज मतलब मैं इतना बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। मार्केट भी है, घर का भी मतलब बहुत सारा काम हुआ आज, सफाइयाँ भी की मैंने, और ये सारी चीज़ें अभी भर के रखी है। फिर भी वो जो मोटा वाला आटा है ना, वो मैंने अभी भर के नहीं रखा, क्योंकि उसके लिए कोई कंटेनर खाली नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ उसको ऐसे ही अभी पॉलीथीन में पैक ही रहने देती हूँ। कल अगर दाल बाफला बनाऊंगी तो कल उसका पैकेट खोलूंगी। तो 2 बॉटल आप लोगों ने देखा ही ना जो मैंने धोई हैं, उसमें से एक सूख जाएगी तो उसमें भर के रख दूंगी। मैं ना अभी चाय पी रही थी तो इतना बैठे बैठे मेरे को लगा था अब मैं सो ही जाऊँ। तो एनीवेज आज मैं सोच रही हूँ, वैसे भी रात में वो जो डोडका लेकर आई हूँ ना, कुछ लोग उसको राम तोरई बोलते हैं, कुछ चिंगरी बोलते हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो वो तो बहुत सिंपल है, हम तो उसमें लहसुन प्याज आलू कुछ भी नहीं डालते, फिर भी बहुत टेस्टी बनती। तो सिर्फ उसकी सब्जी बनाऊंगी और उसके साथ रोटियां बना लूँगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मुझे बताइएगा कि मेरा आपको ये जो वीकेंड रूटीन है जो बिल्कुल डिफरेंट था। मेरे ज़्यादातर वीकेंड रूटीन में आप लोग देखते हैं कि मैं बाहर घूमने गई हूँ ये सब, पर हर वीकेंड तो ऐसा किसी का नहीं होता ना कि हर वीकेंड आप बाहर ही घूमने जा रहे हो। तो ये मेरा वीकेंड का डिफरेंट रूटीन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे घूमने फिरने वाले ब्लॉग्स एंजॉय करते हैं या घर में काम करने वाले एंजॉय करते हैं, वो भी बताइएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मासलामा।